सेल भी तो एक फैक्ट्री है, जो एक लिविंग फैक्ट्री है। अगर सेल को लिविंग बनाए रखते, जैसे नदी में है और नदी के बहाव के साथ तैरते हैं या फिर बहाव में ही रहते हैं, तो आप अपने आप ही आगे चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है सवाल एटीपी के फुल फॉर्म पे, तो आपको करा ले हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सक्रिय निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब चीजें एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी एटीपी खर्च के चली जाएं, उसी को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसका पहला टाइप है विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसका अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाना विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या बोला? किसी भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाना विसरण कहलाता है, चाहे उसमें झिल्ली हो या ना हो। अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाएगा तो उसको विसरण कहते हैं। विसरण जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर गैस में ज्यादा अच्छे से देखने को मिल जाता है। उदाहरण क्या है विसरण के? उदाहरण समझते हैं जरा। उदाहरण ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल हैं या उदाहरण। जैसे आप लोगों ने फूलों की गंध को फूलों की सुगंध का आना। जैसे आप कभी भी रात रानी के पेड़ के आसपास से निकले होंगे तो एक अच्छी स्मेल जो है वो चली आती है। फूलों से जो फ्रेग्रेंस चलती है वो किसकी वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से होती है, विसरण की वजह से होती है। या फिर आप घर में इंटर किए और घर में कोई आपका पसंदीदा खाना बन रहा हो, उसकी खुशबू आपको आ जाती है, अच्छे से आती, बड़ा स्मेल आता है। या फिर परफ्यूम डाला हो किसी ने तो उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है। या फिर काला हिट डाला हो तो उसकी बदबू आएगी। तो आपको जो स्प्रे वगैरह है, स्मेल वगैरह जो होती हैं, वो डिफ्यूजन की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जरा इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे इस वाटर बोतल में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैं इसको इस प्रकार से स्प्रे करता हूं, शायद आपको दिखाई दे, तो देखना, ऑब्जर्व करना, ये जो पार्टिकल्स हैं, जरा ऑब्जर्व करो, इधर पे पास में लेके आता हूं, शायद दिख जाए अच्छे से। ये पार्टिकल्स यहां ज्यादा हैं और इस पोर्शन में कम है। क्या बोल रहा हूं? ये जो पार्टिकल्स हैं इस वाटर बोतल में जो भरा हुआ है लिक्विड, इसके यहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यहां कम है। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरे में फैल जाएंगे। आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस प्रकार से ये निकलता हुआ दिख रहा होगा। ये जो है डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी पार्टिकल्स अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण, सांद्रण मतलब अपनी अधिकता से, कहां पे वो अधिक है उससे वो कम, जहां पे कम होते हैं उस डायरेक्शन में अपनी आप ही चले जाते हैं। जैसे धुआं ऑब्जर्व किया होगा, जब आग वगैरह जलती है तो जो धुआं होता है वो उस जगह पे ज्यादा होगा और फिर धीरे धीरे करके वो चारों तरफ पे फैलने लगता है। घर में अगरबत्ती तो जलाई होगी, जब अगरबत्ती जलती है तो उसकी स्मेल पूरे में फैल जाती है, जो धुआं होता है वो पूरे में फैल जाता है। किसकी वजह से? विसरण की वजह से। तो विसरण जो होता है वो फूलों की सुगंध का एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, वो भी कैसी अगरबत्ती? जलती हुई। जब जलेगी तो ज्यादा उसकी खुशबू फैलती है। चाय वगैरह की जो स्मेल होती है वो आपको आ जाती है, इसी वजह से आती है क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा होता है। या फिर अभी परफ्यूम वाला बोले, परफ्यूम वाला ऑप्शन लिख सकते हैं। परफ्यूम की स्मेल जो रहती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन की वजह से ही जाती है। पेड़ पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन गैसों का आदान प्रदान करने में होगा। गैसों का आदान प्रदान जो होता है, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, उसमें भी गैसों का आदान प्रदान जो होगा वो किसकी मदद से होगा? डिफ्यूजन की मदद से होगा, विसरण की मदद से होता है। डिफ्यूजन किस किस में होता है? ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। ठोस, ठोस में कोई एग्जांपल? जैसे आप कभी भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हो, ब्लैक बोर्ड पे चौक से जब लिख देते हैं तो धीरे धीरे वो चौक जो है उसमें धंस जाती है।
अगर आप उसको रफ ना करें टाइम पे तो कुछ दिनों बाद देखेंगे वो उसमें उसमें लेटर्स बने रह छपे रह जाते हैं, जल्दी से वो रफ नहीं होता। या फिर एक मिट्टी की परत, कुछ बर्तन वगैरह कुछ भी रखा हो, अगर आप उसको लंबे समय तक वैसे ही रखे रहते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती, फिर वो जल्दी से छूटता नहीं है। वो भी क्या है, डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। ऐसे ही द्रव में भी होता है। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं द्रव के लिए। जैसे आप एक ये बीकर लीजिए और दूसरा ये बीकर ले लेना, ठीक है। इसमें भर लेना पानी, एक में भरना ठंडा पानी और एक में भर लेना गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी एक में भर लिया, जैसे इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर डाल रखा है, इसमें नॉर्मल वाटर या ठंडा वाटर डाल रखा है, नॉर्मल वाटर डाल रखा है। अगर आप इसमें कोई भी इंक या फिर जैसे आपका नील आती है, कपड़े साफ करने के लिए आती है ना, व्हाइट कपड़ों के लिए नीले के लिए डाली जाती है, वो नील वगैरह अगर डालते हैं, जैसे आपने सोचो इधर पे पार्टिकल्स डाल दी, जैसे एक आता है कॉपर सल्फेट, क्या आता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आते हैं, अगर आप उसको डाल देंगे, जैसे आप कलर्स, कॉपर क्रिस्टल आपके पास नहीं होगा लेकिन खाने वाले जो कलर होते हैं, हल्दी वाला ट्रेंड तो देखा ही होगा, हल्दी डाल देते थे तो वो पूरे में फैल रही थी, वैसे ही होगा। कॉपर के क्रिस्टल यहां आप डालोगे, यहां डालोगे, यहां पे भी चारों तरफ फैलेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। यहां पर जल्दी से पूरे में कॉपर के क्रिस्टल फैल के इसको नीला कर देंगे। ऐसे ही आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। गर्म पानी में जल्दी हो जाएगा और इसमें धीरे धीरे होगा नॉर्मल पानी में। ये भी किसकी वजह से है, विसरण की वजह से है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स यहां ज्यादा थे, यहां ज्यादा थे, यहां साइड पे कम थे, तो चारों तरफ फैल गए, समान अवस्था करता है। तो तब तक होता है विसरण, कब तक होगा, जब तक कि वो पूरे में एक समान रूप से फैल नहीं जाता, तब तक विसरण चलता रहता है। और विसरण किस पे डिपेंड करता है, विसरण डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। पार्टिकल्स जो हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है। अगर आप गर्म पानी में डाल दिए चीजें तो उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है। क्या बोले, किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा पे, कितनी तेजी वो चल रहे हैं, गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतना तेज वो फैलेंगे। जैसे आप अगरबत्ती लीजिए, जब वो जल नहीं रही है तो उसकी स्मेल आपको इतना दूर तक नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको जला देंगे, जब आप जलाएंगे तो वहां पे हीट की वजह से वो पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गर्मी होगी तो पार्टिकल्स भागते बहुत दूर है तो वो दूर तक फैल जाता है, उसकी खुशबू तुरंत आने लगती है। अगरबत्ती हो और आप धूप बत्ती जैसे जलाते हैं तो उसका स्मेल चारों तरफ फैलता है। वो यही कारण है, क्योंकि विसरण जो है वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। आप खाने की स्मेल, जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है, सुगंध बढ़िया आती है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी गंध इतना ज्यादा नहीं आती। उसका कारण भी विसरण ही है। विसरण कब ज्यादा होता है, जब पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा कब ज्यादा होगी, जब आप उसको टेम्परेचर दे देंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विसरण आसानी से हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो विसरण होता क्या है। एक बार फिर से डेफिनेशन क्या है विसरण की, किसी भी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाना, अपने कम सांद्रण की ओर जाना विसरण कहलाता है। इसमें झिल्ली हो या ना हो कोई जरूरत नहीं होती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। ये पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। गैसों में विसरण अच्छी मात्रा में हो जाता है, ठोस द्रव में थोड़ा नॉर्मल होता है। ठोसों में बहुत कम, द्रव में भी अच्छा खासा हो जाएगा, गैस में बहुत अच्छे से विसरण देखने को मिलता है। यहां पे अगर बात की जाए कि जंतुओं में और पौधों में विसरण का क्या यूज है, एक तो ट्रांसपोर्ट करवाएगा, बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाता है। साथ साथ गैसियस एक्सचेंज, अगर क्वेश्चन आता है कि आप गैसीय विनिमय सेल में कैसे होता है, तो वो डिफ्यूजन की मदद से ही होता है। जैसे अगर मान लू एक ये सेल है, एक कोई भी ये कोशिका है, क्या है बेटा, कोशिका है, आपके शरीर की कोशिका मान सकते हैं, कोई भी कोशिका है। जो भी आप खाते हैं, जैसे आप सांस लिए, ये ऑक्सीजन लंग्स में गई होगी, लंग्स से ब्लड में जाएगी और ब्लड से ये पूरी
बॉडी पार्ट्स में जाती है। हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा जो भी सेल के अंदर खाना होगा उसको तोड़ा जाएगा और एनर्जी बनाई जाएगी। हमको अगर कुछ भी काम करना है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कैसे बनेगी? श्वसन से बनती है। किससे बनती है? श्वसन से बनेगी। ये समझिए, यहां पर ये कोशिका जो है इसमें है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज है। ग्लूकोज टूटेगा तब एनर्जी मिलेगी, लेकिन सेल में तो है ऑक्सीजन की कमी। सेल में ऐसा थोड़ी ना कि ऑक्सीजन भरी रहती है, तो यहां ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। ऑक्सीजन की है कमी, लेकिन बाहर है ब्लड। यहां क्या है? ब्लड आया है, ब्लड सप्लाई है। यहां साइड भी ब्लड सप्लाई है, समझ लीजिए। यहां ब्लड में ऑक्सीजन, जो अभी आपने सांस भरी तो इसमें बहुत सारी गैस गई, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया और ब्लड में पहुंचा दिया गया। तो ब्लड में ऑक्सीजन है ज्यादा, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो अंदर आ जाएगी। क्यों? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। विसरण क्या होता है? पदार्थों का अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाना विसरण कहलाता है। तो अपने आप यहां आ जाएगा। जब ये ऑक्सीजन यहां आएगा तो इसको यूटिलाइज करके ये क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और बहुत सारी ATP बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। अब क्या होने लगा? सेल के अंदर ऑक्सीजन की फिर से कमी, क्योंकि ऑक्सीजन को तो यूज कर लिया है। किसमें यूज कर लिया है? श्वसन में। श्वसन में यूज कर लिया तो धीरे धीरे क्या बनने लगा? यहां पे CO2 की अधिकता होगी। किसकी अधिकता होगी? CO2 अधिक मात्रा में होगी, क्योंकि बन रही है। और ब्लड में CO2 कम है, ब्लड में CO2 कम है, तो क्या होगा? फिर से डिफ्यूजन होगा और ये CO2 सेल से निकल के बाहर आ जाएगी। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो क्वेश्चन अगर आता है कि गैसीय विनिमय किसकी मदद से होता है? कोशिका में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज सेल में विसरण द्वारा होगा, डिफ्यूजन द्वारा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जो भी क्वेरीज हो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फिर आप इंस्टा ID, ईमेल, अपनी क्वेरीज लिखिए। और यूट्यूब तो है ही, तो यहाँ पे आप कमेंट में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।